नमस्कार, अंकल आंटी की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी बैंगन टर्की स्टाइल। तो इसके लिए हमने ये 3 लंबे वाले बैंगन लिए हैं। इनका छिलका हम उतार लेंगे, चाहे चाकू से या पीलर से। तो मैं यहाँ चाकू से इनका छिलका उतार रही हूँ पूरा। देखिए इस तरह से। और फिर इसका साइड में जो गोल वाला हिस्सा है, एंड वाला, उसको भी हमने काट दिया है। अब इसको बोर्ड पे रखकर हमने कट लगाने हैं इसमें नीचे तक, बिल्कुल पास पास बारीक से पतले पतले हमने कट लगा देने हैं पूरे बैंगन में। लेकिन ये ध्यान रखना है कि बैंगन का ऊपर से सारे हिस्से जो हैं वो जुड़े रहेंगे। जितना बारीक हो सके हमने उतने बारीक इसमें कट लगा देने हैं। और अब हम इसकी साइड भी चेंज कर लेंगे और इसकी दूसरी साइड भी हम इसी तरह से कट लगा लेंगे। ऊपर से ये जुड़े रहेंगे सारे। जितने बारीक पतले ये कट लगेंगे उतना ही क्रिस्पी ये बैंगन हमारे बन जाएंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से ये बैंगन हमारा कट गया है। तो इसी तरह हमने बाकी के बैंगन को भी कट लगा लेने हैं। और इसके साथ ही हमने एक किसी बाउल में पानी ले लेना है, आधा लीटर के करीब। उसमें हम 1 चम्मच नमक का डाल देंगे। और जो सारे बैंगन जिनमें हमने कट लगाए हैं उनको हम इस बाउल में पानी में डिप कर देंगे, डुबो देंगे अच्छी तरह से, ताकि हमारे बैंगन काले भी ना हो और थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाएंगे। तो सारे बैंगन को देखिए हमने इस बाउल में नमक वाले पानी में डिप कर दिया। और इसके ऊपर हम कोई एक वेट रख देंगे ताकि ये नीचे अच्छे से दबे रहें, नहीं तो ये ऊपर तैर जाएंगे और इनका रंग बदल जाएगा। और अब हम क्या करते हैं, 3 अंडे लेते हैं एक बाउल में। इनको तोड़ लिया हमने इस बाउल में। और इसमें हम 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर का मिक्स कर देंगे और साथ ही थोड़े से मसाले भी डाल देते हैं। तो 1 छोटा चम्मच इसमें नमक का डाल दें और आधा छोटा चम्मच इसमें चिल्ली फ्लेक्स का, आधा छोटा चम्मच इसमें काली मिर्च पिसी हुई डाल रहे हैं। और अगर आपके पास में ऑर्गेनो है तो आधा चम्मच ऑर्गेनो भी डाल सकते हैं आप। और साथ में थोड़ी सी धनिया पत्ती। अब इस मिक्सचर को हम अच्छे से फेंट लेंगे। इसको बहुत अच्छे से फेंटना है जब तक इसमें कॉर्नफ्लोर के लम्प्स ख़त्म ना हो जाए। 5-7 मिनट लगेंगे, 5-6 मिनट तक हमें लगातार इसको फेंटना पड़ेगा। देखिए इस तरह से। तब जो हमने ये बैंगन रखे थे पानी में डिप करके, उनको देखते हैं। अब इन सारे बैंगन को हम छलनी के ऊपर रख देंगे ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए सारा। और फिर भी अगर कुछ थोड़े से गीले लगेंगे तो हम उनको पेपर नैपकिन से या किचन टॉवल से इनको पोंछ लेंगे ताकि ये बिल्कुल ड्राई हो जाए हमारे बैंगन। तो हमने छलनी में ये बैंगन निकाल दिए, इनका एक्स्ट्रा पानी को निकाल दिया। अब इन सूखे हुए बैंगन के ऊपर हमने जो एग का घोल बनाया है उसमें इसको डिप करते हैं। और साथ ही मैंने 2 ब्रेड को ग्राइंडर में पीसकर उसके ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। तो इस बैंगन को अब फिर हम ब्रेड क्रम्स अच्छी तरह इसके चारों तरफ हम लगा देंगे। देखिए कुछ इस तरह से बैंगन को ब्रेड क्रम्स के ऊपर रखकर हाथ से इसके चारों तरफ कोट कर देंगे। इसी तरह अगला बैंगन भी हम लेंगे, पहले उसको अंडे वाले घोल में डिप करेंगे, ठीक से उसके ऊपर सारा घोल लग जाए। और फिर इसके ऊपर हम ब्रेड क्रम्स को लगा देंगे पूरी तरह से, सब तरह से सारे ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर चारों तरफ कोट हो जाए, लग जाए अच्छे से। तो तीनों बैंगन को हम इसी तरह से पहले अंडे के घोल में और फिर ब्रेड क्रम्स इनके ऊपर लगा लेंगे हम। देखिए। और अब हम गैस के ऊपर फ्राइंग पैन रख देते हैं, इसको हल्का सा गर्म होने दिया। अब इसमें थोड़ा सा हम तेल डाल देते हैं, तेल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। और तेल गर्म होने पर अब हम इसमें एक एक करके अपने ये बैंगन को डालते जाएंगे। जब थोड़ा सा ये पक जाएगा तो तब हम दूसरा बैंगन इसमें डालेंगे, उसके लिए जगह बनाकर, नहीं तो ये बैंगन आपस में जुड़ जाएंगे।
तो हल्का सा इसका जब टाइम हो जाएगा, थोड़ा सा पक जाएगा, तो दूसरा बैंगन भी हमने इसमें डाल दिया। अब गैस की फ्लेम को हमने इसमें मीडियम कर दिया। इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हम पकाएंगे, क्योंकि तेज़ आंच पर ये ब्राउन तो हो जाते हैं लेकिन अंदर से नहीं पकते हैं। तो दोनों बैंगन को हम उलटते पलटते रहेंगे, क्योंकि हमने इनको चारों तरफ से पकाना है, अच्छे से क्रिस्प करना है। तो इनको धीमी आंच पर हम उलट पलट के सब तरफ से प्रॉपरली हम कुक कर लेंगे। और बीच बीच में हमें 2-3 बार और इनको हिलाना पड़ेगा। तो देखिए सब तरफ से अब ये हमारे बैंगन पक रहे हैं, ब्राउन हो रहे हैं, एकदम क्रिस्पी। और अब ये पक गए हैं, देखिए। तो अब हम इनको एक एक करके ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं। अब आजकल सब जो है वो ऑयल कम पसंद करते हैं, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, इन बैंगन को एक स्ट्रेनर के ऊपर मैं रख दूंगी, ताकि इनमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा निकल जाए और हमारे ये जो बैंगन है वो ऑयल फ्री या बिल्कुल कम बैंगन तेल में बने हुए हमारे ये बैंगन बन जाएंगे। देखिए सारा तेल इनमें से निकल गया। अब इनको हम सर्विंग प्लेट में डाल देते हैं। और अगर आपके पास में कुछ फ्रेश क्रीम या मलाई है तो उससे गार्निश कर देते हैं, और साथ ही में धनिया पत्ती भी इसके ऊपर लगा देंगे। उससे टेस्ट भी बढ़ जाएगा और देखने में भी अच्छे लगेंगे। और साथ ही में अगर आपके पास में कुछ प्याज, टमाटर, खीरा है तो उससे भी हम इसको गार्निश कर देते हैं। तो देखिए लग रहे हैं ना, एकदम खाने के लिए मन कर रहा है।